स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 हमें फिगर गिवन है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। ठीक है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और कहाँ पे हैं जो राइट एंगल्स हैं, एट पॉइंट बी पे एंड एट पॉइंट एम पे। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, ये किसके जो सिमिलर है, ट्रायंगल ए एम पी के। ठीक है, ए बी सी ये वाली ट्रायंगल ए एम पी के क्या है, सिमिलर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका और फिर हमें प्रूव करना है कि सी ए बाय पी ए इक्वल टू बी सी बाय में एम पी। ठीक है, जब ये चीज सिमिलर प्रूव कर देंगे तो ये चीज है जो अपने आप इक्वल हो जाएंगी, जो इन दोनों साइड्स की रेशो है। देखिए कैसे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, क्या है इन ट्रायंगल्स में, देखिए ए बी सी की बात करें और ए एम पी की, तो जो एंगल ए है दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन एंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है ए एम पी में और ए बी सी में भी आ रहा है। ठीक है, बी ए सी में भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन। ठीक है, सेकंड देखिए एंगल ए बी सी 90 डिग्री है और एंगल ए एम पी, इस ट्रायंगल का एंगल एम, ये क्या है 90 डिग्री। तो इसको यहीं से एज इट लिख दो, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए एम पी के ईच 90 डिग्री। दो एंगल इक्वल हो गए, इट्स मीन्स ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल ए एम पी के। ठीक है, दोनों सिमिलर होगी। अब यहाँ पे देखिए जो उन्होंने रेशियो इक्वल कर रखी है वो इन्हीं ट्रायंगल्स की है। देखिए सी ए बाय में पी ए, सी ए बाय में पी ए और बी सी बाय में एम पी। तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होगी, इट्स मीन्स जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में है। ठीक है, और एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन टू ट्रायंगल्स are similar then their corresponding sides are in the same ratio, clear। जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या होती है, सेम रेशियो में। तो सो सी ए बाय में पी ए इक्वल टू बी सी बाय में एम पी। क्लियर, ओके। क्वेश्चन 10th है स्टूडेंट्स आपका, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ such that D and H lie on the side AB and FE on triangles ABC and triangle EFG। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू ट्रायंगल्स गिवन है। इसमें जो CD है दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। बाइसेक्टर मीन्स ये वाली एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू, एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर इक्वल। और ट्रायंगल एफ ई जी में जो हमारे पास जी एच है इस बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी, इट्स मीन्स एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वो कहता है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है, तो हमें शो क्या करना है, सी डी बाय जी एच, सी डी बाय में जी एच, ए सी बाय में एफ जी। ठीक है, ये कब सिमिलर होंगी, ये रेशियो कब आएगी, जब ये दोनों ट्रायंगल्स हम क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे। सिमिलर करने से जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है एच जी ई के। और थर्ड पार्ट है कि जो डी सी ए ट्रायंगल है दैट इज सिमिलर एच जी एफ के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है हमें इक्वल शो करनी है। तो इसके लिए हम कौन सी दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड, देखिए ए सी डी लिया और इधर से एफ जी एच एंड ट्रायंगल एफ जी एच। ठीक है, पर इन दोनों को
को शो करने से पहले, सिमिलर करने से पहले हमें क्या गिवन था, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है एफईजी के, तो इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। देखिए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एफईजी के। इट्स मीन्स जब दोनों सिमिलर हैं तो सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए आपका इक्वल होगा एंगल एफ के, ठीक है। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल जी के। क्लियर। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में जब हमने ये दोनों ट्रायंगल से सिमिलर करनी है, एक तो हमारे पास ये एंगल इक्वल हो गया क्योंकि ये ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर थी, ठीक है। सेकंड एंगल हम एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल करेंगे, बट हाउ, एंगल सी और एंगल जी इक्वल है, इनका हाफ कर देते हैं, ठीक है। एंगल सी का भी हाफ कर देते हैं और एंगल जी का भी क्या कर देते हैं, हम हाफ कर देते हैं। तो जो इनका हाफ है, हमें ये ट्रायंगल्स में एंगल 1 चाहिए तो यहाँ पे एंगल 1 ले लेते हैं, और इस ट्रायंगल में क्या चाहिए, एंगल 3, मींस एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 2 हम यूज कर सकते हैं एंगल 4 के लिए, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 3 है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर हो जाएंगी। क्या क्या चीज है इसमें, देखिए एंगल ए और एंगल एफ क्या है, इक्वल, ठीक है। ये चीज हमें गिवन थी क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी थी। सेकेंड, एंगल 1 और एंगल 3 ये भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि जो सी डी है और जी एच है बाइसेक्टर्स हैं एंगल सी एंड जी के, ठीक है। सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी के। क्लियर। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, इट्स मींस ट्रायंगल्स आपकी क्या होगी, सिमिलर। तो सो ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे, सो ट्रायंगल कौन सी, ए सी डी सिमिलर होगी कौन सी ट्रायंगल के, एफ जी ई के, एफ जी एच के, सॉरी एफ जी एच के। अब रेशियो देखिए, तो सी डी बाय में जी एच, ठीक है, सी डी बाय में जी एच, सो सी डी बाय में जी एच और ए सी बाय में एफ जी, ये इक्वल होगी ए सी बाय में एफ जी। रीजन क्या दोगे कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then their corresponding sides are in the same ratio, क्लियर। फर्स्ट पार्ट आपका, बस इन दो ट्रायंगल्स को आपने सिमिलर करके फिर ये रेशियो शो कर देंगे, क्योंकि जब ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है जो सेम रेशियो में होगी। ओके, पार्ट है ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर करनी है ट्रायंगल एच जी ई के। तो ये हम लेते हैं सेकेंड पार्ट, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई में, ठीक है। क्या चीज हमारे पास है, देखिए डी सी बी ये वाली ट्रायंगल और एच जी ई ये वाली, डी सी बी एच जी ई। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी और एंगल ई इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, मैंने आपको बताया था कि दोनों ट्रायंगल्स हमें पूरी की पूरी क्या दे रखी है, सिमिलर। इट्स मींस ऑल एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंगल बी है एंगल ई के इक्वल, ये हमें गिवन था। सेकंड देखिए, इस ट्रायंगल में एंगल 2 और इस ट्रायंगल में एंगल 4, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। रीजन क्या है कि जो सी डी है एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड जी, ठीक है। सी और जी एंगल इक्वल थे तो इनका जो हाफ होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर। सो ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर होगी ट्रायंगल एच जी ई के। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट इज कौन सी, डी सी ए ट्रायंगल हमें सिमिलर करनी है किसके, एच जी एफ के, ठीक है।
तो चलिए करते हैं। इन ट्रायंगल DCA एंड HGF में, ठीक है। देखिए DCA एंड HGF, तो यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इसमें एंगल A और एंगल F, ठीक है, ये इक्वल है। ये हमें हमारे पास क्या है, इक्वल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दे रखी थी, ठीक है, गिवन। और इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 3 हमारे पास क्या है, इक्वल, ठीक है। रीजन यही सेम रहेगा कि CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल G, ठीक है। सो ट्रायंगल DCA सिमिलर होगी ट्रायंगल HGF के, ठीक है। तो ये सारी ट्रायंगल्स हैं जो पहले भी जो हमने यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए जो ट्रायंगल सिमिलर की थी, और ये दोनों ट्रायंगल्स कौन सी क्राइटेरिया से हुई है, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिख देना। जो जब आप ट्रायंगल को सिमिलर करोगे, ठीक है, तो साइड पे आपने यहाँ पे लिख देना है कि एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्लियर? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 फिगर गिवन है हमें। क्या कह रहा है कि जो E है इज अ पॉइंट ऑन CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। CB को E पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और जो ये ट्रायंगल है आपके पास ABC, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। AB और AC आपकी क्या दे रखी है, साइड्स इक्वल दे रखी है। वो कह रहा है कि इफ AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC, प्रूव दैट ट्रायंगल ABD, ठीक है, किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ECF के। क्लियर? नाउ सॉल्यूशन क्या रहेगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए हमें कौन सी दो ट्रायंगल्स प्रूव करनी है, ट्रायंगल ABD और ECF। परंतु इससे पहले हमें क्या दे रखा है कि AB इक्वल टू क्या दे रखी है, AC, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C, और AC का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B। इट्स मींस एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल C के। ऑपोजिट एंगल्स of equal sides are equal, ठीक है। ट्रायंगल में अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम प्रूव करते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर है। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, एंड ट्रायंगल ECF, तो देखिए यहाँ पे एंगल B और एंगल C गिवन है हमें, ठीक है। एंगल B और एंगल C है जो इक्वल है। अभी अभी हमने इस चीज को क्या किया, प्रूव किया, ठीक है। और सेकंड क्या लेंगे, देखिए ABD में जो ये एंगल D है इज 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था AD। और यहाँ पे ABD जो है ट्रायंगल है आपके पास, और इधर से कौन सी CEF में एंगल F 90 डिग्री है, ठीक है। तो F यहाँ पे देखिए F एंगल और ये वाला D एंगल आपके पास क्या है, 90 डिग्री। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ADB इक्वल है ECF के। जो एंगल होता है उसे हमने बीच में लेना होता है, ठीक है, एंगल EFC के। देखिए ADB किसके इक्वल है, ECF के, ठीक है, सॉरी EFC के ADB EFC के इक्वल है, ठीक है, ईच 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ABD सिमिलर होगी कौन सी ट्रायंगल के, ECF के। कौन से क्राइटेरिया से, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्लियर? बिल्कुल इसी से क्वेश्चन थे। एक तो ये एंगल इक्वल है और एक ये वाला एंगल 90 और ये 90, ठीक है। तो दो एंगल्स इक्वल, इट्स मींस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर।
ठीक है। 12th क्वेश्चन आपका है साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसकी साइड ए बी सी और मीडियन ए डी रिस्पेक्टिवली जो है प्रोपोर्शनल है टू द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड्स के। जो ए बी है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बी सी आपकी क्यू आर के है, और जो मीडियन ए डी है वो क्या है, पी एम की प्रोपोर्शनल है। तो हमें शो क्या करना है कि जो आपकी ट्रायंगल ए बी सी है ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो चलिए करते हैं सोल्यूशन। देखिए, अगर हमको इन दोनों ट्रायंगल्स को जो है सिमिलर शो करना है तो हमारे पास दो साइड्स तो प्रोपोर्शन में गिवन है, ए बी बाय में पी क्यू, बी सी बाय में क्यू आर। ठीक है, अगर इनका ये इंक्लूडेड एंगल अगर हम इक्वल कर देते हैं तो ये साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो इन एंगल्स को इक्वल करने के लिए पहले हमें इन दो ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में ए बी और ये पी क्यू हमारी प्रोपोर्शन में है, ए डी और पी एम प्रोपोर्शन में है। अगर हमारे पास बी डी और क्यू एम प्रोपोर्शन में हो तो ये साइड से ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगी, सिमिलर। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको जो BC है, BC बाय में क्या दे रखा है, QR। ठीक है, BC किसके प्रोपोर्शन दे रखी है, QR के। तो अगर हम इसका हाफ कर देते हैं, BC का भी हाफ कर दो, ठीक है, और QR का भी हाफ कर दो। BC का जो हाफ होगा वो क्या होगा, BD, और QR का हाफ क्या होगा, QM। BC का हाफ हम BD ले लेंगे, ये वाली साइड, ठीक है, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमें इसकी जरूरत है। और यहाँ पे QR का हाफ क्या ले लेंगे, QM। अच्छा, ये BD और QM ये वाले पार्ट्स इक्वल क्यों हैं, क्योंकि जो AD है मीडियन है BC का, मीडियन मीन्स BD इक्वल टू DC। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि D इज द मिड पॉइंट, D इज midpoint of BC and M is midpoint of QR। ठीक है, इसलिए BD by QM हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या है, देखिए AB बाय में PQ, AB बाय में PQ, ये चीज हमें गिवन थी रेशियो में। ठीक है, और सेकेंड हमारे पास देखिए BD बाय में QM, ये रेशियो इक्वल है। इक्वल में मीडियन AD बाय PM। ठीक है, तीनों जो साइड्स हैं इनकी रेशियो क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है जो इक्वल है। सो ट्रायंगल ABD सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल PQM के। कौन से रूल से, बाय साइड रूल से। ठीक है, साइड सिमिलैरिटी रूल से, क्लियर। जब ये ट्रायंगल्स दोनों हमारी सिमिलर होगी, इट्स मीन्स क्या हुआ कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q। एंगल B क्या किसके इक्वल हो गया, एंगल Q के। यहाँ पे इक्वल एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के इक्वल एंगल है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएं तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया। अब बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें ये दोनों ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर करनी है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स ले लो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या क्या गिवन है, देखिए AB बाय में PQ, ठीक है, इक्वल किसके दे रखा है, BC बाय में QR, दो तो साइड्स की रेशियो इक्वल है। और यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, ये अभी हमने क्या किया है, प्रूव किया है, और ये चीज क्या है हमारे पास गिवन है। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गई ट्रायंगल PQR के बाय साइड रूल से, साइड सिमिलैरिटी
रूल्स। क्लियर? क्लियर? ओके।